अस्सलाम वालेकुम नादरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग फ़ौरन ये कैसे जान लेते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या होगा अगर आप भी किसी के अल्फाज, हरकत और अंदाज से उनके सोच और इरादे को समझ सकें? आज के वीडियो में हम एक ज़बरदस्त किताब रीड पीपल लाइक अ बुक का खुलासा पेश कर रहे हैं, जो हमें सिखाती है कि लोगों के रवैये और जज्बात को कैसे समझा जाए। वीडियो के आखिर तक आप भी नफ्सियाती तौर पर लोगों को पढ़ने के माहिर बन जाएंगे। ये किताब दिमागी ताकतों से लोगों के ख्यालात पढ़ने के बारे में नहीं, बल्कि नफ्सियात, बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू की बारीकियों को समझने के मुतालिक है। मुसन्निफ पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि कैसे किसी के अल्फाज, तासुरात और हरकत को पढ़कर उनके असल ख्यालात और इरादों को जाना जा सकता है। चाहे आप किसी कारोबारी मुलाकात में हो, रोज़मर्रा गुफ्तगू कर रहे हो या ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हो, ये टेक्निक्स आपके बहुत मदद करेंगे। चलिए इस किताब से 5 ज़बरदस्त असबाक सीखते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सबक नंबर 1, मुशाहिदे की ताकत। अक्सर लोग सिर्फ अल्फाज सुनते हैं, लेकिन माहिरीन जिस्मानी ज़बान, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज को कहते हैं, उसको पढ़ते हैं। तहकीक के मुताबिक 90% से ज़्यादा कम्युनिकेशन अल्फाज के बगैर होते हैं। असली मुस्कुराहट आँखों तक पहुँचती है, लेकिन जाली मुस्कुराहट सिर्फ होंठों पर रहती है। बाजू बांधना आमतौर पर बेचैनी या दिफाई अंदाज को ज़ाहिर करता है। अगर कोई आपकी हरकत को दोहराए तो इसका मतलब है कि वो आपके करीब महसूस कर रहा है। नादरीन से सवाल है, क्या आपने कभी किसी को अपनी हरकत नकुल करना या करते देखा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सबक नंबर 2, अल्फाज के पीछे छुपी बातें। लोग जो कहते हैं वो अक्सर उनके असल जज्बात से मुख्तलिफ होता है। अगर कोई कहे हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लहजे में हिचकिचाहट हो, तो वो शायद ठीक नहीं है। ज़्यादा वजाहत करना अक्सर झूठ या अदम एतमाद की निशानी हो सकती है। मुख्तसर और खुश्क जवाब देना इस बात की अलामत हो सकती है कि वो आपकी बात में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या आपने कभी किसी को बोलने के अंदाज से झूठ पकड़ा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और सबक नंबर 3, जज्बात को पढ़ने का फ़न। एहसासात को समझना कामयाब लोगों की पहचान है। यानी चेहरे के हल्के तासुरात असल जज्बात को ज़ाहिर करते हैं। लोग अक्सर मिजाज या तंज से अपने असल जज्बात छुपाते हैं। किसी के माहौलियाती अवामिल जैसे उनकी नशस्त, कपड़े या इर्द गिर्द के चीज़ें भी उनके मूड का पता दे सकती हैं। सबक नंबर 4, झूठ और धोखाबाजी पकड़ना। क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है? अगर कोई कहानी बार बार बदले तो वो झूठ बोल रहा है। ज़्यादा या बिल्कुल भी आंखें ना मिलाना अक्सर धोखे की निशानी होती है। चेहरे को बार बार छूना, हथेलियां छुपाना या बार बार पलकें चिपकना झूठ की निशानियां हो सकती हैं। मजाक में आजमाएं। अगर किसी पर शक हो तो उनसे वही सवाल 2 अलग तरीक़ों से करें। अगर वो मुख्तलिफ जवाब दें तो वो झूठ बोल रहा है। और सबक नंबर लास्ट 5, शख्सियत के अक़साम समझना। हर इंसान की अलग शख्सियत होती हैं, और अगर आप उसे पहचान लें तो आपको लोगों को समझने में आसानी होगी। एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट अकेले में सुकून महसूस करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट मजमे में खुश होते हैं। सोचने वाले और महसूस करने वाले भी कुछ लोग होते हैं। सोचने वाले और महसूस करने वाले लोग फैसले अक्ल से करते हैं, कुछ जज्बात से करते हैं, और कुछ रहनुमा और पैरोकारी वाले भी लोग होते हैं। कुछ लोग क़यादत करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ रहनुमाई चाहते हैं। ये समझने से आप लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात बना सकते हैं और उनके नफ्सियात के मुताबिक बात कर सकते हैं।
لوگوں کو پڑھنا جادو نہیں بلکہ ایک مہارت ہے ناظرین۔ اگر آپ مشاہدہ، جذباتی ذہانت اور نفسیات کے اصولوں کو سمجھ لیں تو آپ بہترین بات چیت کرنے والے اور لوگوں کے ارادے سمجھنے میں ماہر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ ان میں سے کون سی ٹیکنک سب سے پہلے آزمائیں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ناظرین آپ بھی مطالعہ کریں اور میں بھی مطالعہ کر رہا ہوں، اور آپ کے لیے ایک نیا کتاب کا خلاصہ لے کے آؤں گا، اور اپنا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔